हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इथाइलिन के बारे में। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इन एग्रीकल्चर। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 5 डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। लेकिन उन पाँचों के पाँचों में से सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इन एग्रीकल्चर कौन सा है, वो है इथाइलिन। अगर यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जाम में तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम इथाइलिन का डिटेल में डिस्कशन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। अभी तक हमने कौन कौन से ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्टार्ट किए हैं पढ़ लिए। ऑक्सिन पढ़ लिया है, जिब्रेलिन पढ़ लिया है, साइटोकाइनेंस जो है वो हमने डील कर लिए हैं। इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड बचा है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इथाइलिन जो है उसको डील करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में एब्सिसिक एसिड जो है उसको डिस्कस करेंगे। इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसकी ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 5 डिफरेंट टाइप के जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनमें से गैसियस नेचर का कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो है इथाइलिन। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सिनेंसिस एंड राइपनिंग फ्रूट। तो जो टिश्यू सिनेंसिस में जा रहे होते हैं, दैट मीन्स कि मेच्योर हो रहे होते हैं टिश्यूज़, और साथ ही साथ फ्रूट राइपनिंग, दैट मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट जब पक रहा होता है, अपनी राइपनिंग स्टेज से गुजर रहा होता है, तो इन दो कंडीशंस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में इथाइलिन जो है वो रिलीज होता है। कभी अगर यदि आपने प्लांट पर फ्रेश फ्रूट देखा होगा या फिर हम कभी मार्केट से लेकर आते हैं तो हर एक फ्रूट जो है उसमें से एक स्मेल आती है बहुत ही स्वीट सी। तो वो जो स्मेल आती है वो किसकी होती है, वो इसी हार्मोन की होती है, इथाइलिन की। Influence of ethylene on plants including horizontal growth of seedling, swelling of axis and apical hook formation in dicot seedling। यहाँ पर इन्फ्लुएंस कहने का मतलब ये हो गया कि जो इथाइलिन का प्रभाव है प्लांट पे, ठीक है, तो वो कौन कौन से फंक्शंस जो हैं उसको प्रमोट करता है। सीडलिंग जो होती हैं उसमें जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है उसको कराता है, स्वेलिंग जो होती है एक्सिस की उसको कराता है, साथ ही साथ जो डाइकॉट सीडलिंग होते हैं उसमें जो एपिकल हुक फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से होता है। इथाइलिन प्रमोट सेनेंसिस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। प्लांट के जो लीव्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उसमें जो एब्सेशन एंड सेनेंसिस का जो प्रोसेस है उसको भी प्रमोट कराता है कौन, इथाइलिन। इथाइलिन इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, और फ्रूट राइपनिंग जो है इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है कौन, इथाइलिन। इट इन्हेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जब राइपनिंग हो रही है फ्रूट की तो उसमें जो रेस्पिरेशन रेट है वो इन्हेंस होता है, ठीक है, किसकी वजह से, इथाइलिन की वजह से। ये पॉइंट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है कि इथाइलिन जो है वो रेस्पिरेशन रेट को इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है ड्यूरिंग विच प्रोसेस। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट के टाइम पर ये क्या करता है, इन्हेंस करता है रेस्पिरेशन रेट को। दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो ये जो रेस्पिरेशन रेट इन्हेंस हो रहा है फ्रूट राइपनिंग में, तो इस रेट को जो राइज हो रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि अभी तक जितनी भी हमने इथाइलिन के बारे में डिस्कशन किया उसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस जो हैं इसके देखे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव करते हैं हम आगे की तरफ, और कि ये और क्या क्या फंक्शंस जो है उसको भी प्रमोट कर रहा है। इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, ठीक है। तो जो बड डोरमेंसी होती है, सीड डोरमेंसी, डोरमेंसी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में जब कोई भी सीड है या कोई बड है तो उसकी इनएक्टिव स्टेट को ब्रेक करने का काम कौन करता है, इथाइलिन करता है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ टोमेटो ट्यूबर्स, ठीक है। डोरमेंसी वाली जो स्टेज है उसको ब्रेक करता है, इसी के साथ साथ जो पीनट सीड है या फिर पोटैटो ट्यूबर का जो स्प्राउटिंग है उसके जर्मिनेशन को भी इनिशिएट करता है, बढ़ाता है।
इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइज प्लांट। तो जो राइज प्लांट होता है, ठीक है, हमने देखा है, इतना हमें इन्फॉर्मेशन होती है कि जब राइज प्लांट जो है प्लांटेशन किया जाता है तो जो फील्ड होता है, खेत जो होता है, उसमें वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। तो जब एक राइज प्लांट हमने फील्ड में लगाया तो जो पानी के अंदर का जो पार्ट होता है राइज प्लांट का, उसमें जो इंटरनोड कहें या फिर पेटियोल इलोंगेशन जो है उसको कौन प्रमोट करता है? इथाइलिन जो है वो प्रमोट करता है। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। ठीक है, जो शूट पार्ट होता है प्लांट का, लीफ वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट जो है प्लांट का, वो वाटर के ऊपर ही रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि वाटर जो है आधा पार्ट वाटर में है, आधा पार्ट अवव में है, तो अवव वाला पार्ट जो है वो किसी भी तरीके से टिल्ट होकर मुड़ जाए या फिर गिर जाए, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने का काम भी कौन करता है? इथाइलिन जो है वही करता है। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, thus helping the plant to increase their absorption surface। So इथाइलिन जो है वो किस चीज़ को और प्रमोट कर रहा है कि जो रूट की ग्रोथ है, जो रूट में हेयर का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या करता है? बढ़ाता है। जब रूट ग्रोथ होगी, रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा, तो उससे क्या होगा कि रूट का जो सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज होगा। जब रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एब्जॉर्प्शन सरफेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये भी कुछ इस तरीके से इथाइलिन के फंक्शंस थे। आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर यदि कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल्स। ठीक है, तो इथाइलिन जो है वो फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, सिंक्रोनाइज करता है फ्रूट सेट जो है पाइन एप्पल्स में, उसको भी। इट ऑल्सो इंक्लूड फ्लावरिंग इन मैंगोज। ठीक है, सॉरी, इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। सो जो मैंगोज में फ्लावरिंग होती है उसको भी इंड्यूस कराता है कौन? इथाइलिन। सिंस इथाइलिन रेगुलेट सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर। अभी हमने जितना भी देखा इथाइलिन के बारे में, वहाँ पर हमने बहुत सारे क्या देखे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं उनको ये रेगुलेट कर रहा है। अब इतने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनको प्रमोट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो उस बेसिस पे कहा जाता है कि एग्रीकल्चर में ये जो पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज एथेफॉन। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इथाइलिन का कंपाउंड है, इथाइलिन का जो सोर्स है वो क्या है? एथेफॉन है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एथेफॉन Ethifone in an aqueous solution is readily dissolved and transported within the plant and release ethylene slowly। अगर ये जो कंपाउंड है एथेफॉन, इसको एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि वाटर में अगर डिजोल्व किया जाए तो ये बहुत ही रेडिली तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के साथ साथ ये बहुत ही तेज़ी से प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और उसके बाद ये धीरे धीरे इथाइलिन जो है उसको रिलीज करता है। एथेफॉन हैस्टन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल एंड एसिलरेट एब्सिशन इन फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स। सो ये जो एथेफॉन है, हेस्टन जो टर्म है इसका मतलब होता है फास्ट करना। सो एथेफॉन जो है वो फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज में, एप्पल्स में फ्रूट राइपनिंग जो है उसको फास्ट कर देता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? एसिलरेट करता है एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स जो होते हैं उनमें। ठीक है, और थिनिंग करता है किसकी? कॉटन, चेरी एंड वॉलनट की थिनिंग करता है। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। तो जो कुकुम्बर होता है, खीरा जो होता है, उसमें फीमेल फ्लावर जो है उसको, उसकी ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करता है। जब फीमेल फ्लावर की ग्रोथ जो है वो प्रमोट होगी तो उससे क्या होगा कि कुकुम्बर की यील्ड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फीमेल फ्लावर जो है वो ही कन्वर्ट हो जाता है कुकुम्बर के फॉर्म में। सो इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इथाइलिन हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट, हर एक टर्म। अगर किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी टर्म को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें।
करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।